जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है रामगिरी महाराज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, जिसको लेकर काफ़ी जो है कि लोगों के अंदर इसको लेके बहुत ही उत्तेजना पैदा हो गई थी। लेकिन लोगों ने बहुत सब्र से काम लिया और जाके अलग अलग जगहों पे देश में उनके नाम पर FIR तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको लेके जो है कि सैयद फरहान जो है, मुफ्ती रेहान, यहाँ पर पत्थर वाली मस्जिद के ट्रस्टी हैं सैयद फरहान, और मौलाना उमैर साहब हैं। इन लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की और ये लोग हाई कोर्ट मूव किए हैं। अब वहाँ पे क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है, अब इन्हीं की ज़बानी हम जानना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, आज आप लोग हाई कोर्ट गए थे, क्या हुआ पूरा मामला, जरा आपको तफसील से बताएंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हाई कोर्ट जाना हुआ। आज हमारी तारीख़ थी और बहुत सारे अफराद भी माशाल्लाह आए हुए थे, बहुत फ़िक्रमंद भी थे और बहुत सारे हज़रात माशाल्लाह सुबह से वहाँ पर पहुँचे भी थे। तकरीबन 11-12 बजे से धीरे धीरे अफराद आते रहे और बहुत अमन और शांति के साथ में सारे अफराद रहे। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। बहुत शांति के साथ में कोर्ट में वहाँ पर बाहर खड़े थे, फिर कुछ अंदर भी बैठे माशाल्लाह, और इंतज़ार था कि कब हमारा नंबर आ जाए। लेकिन दोपहर तक भी नंबर नहीं आया। दोपहर के बाद फिर ऐसा हुआ कि उम्मीद थी कि हमारा नंबर आएगा। इस उम्मीद के साथ में बैठे हुए थे और बस अभी वक्त तो बाकी था, लेकिन ये कि अचानक कोर्ट ख़त्म हो गई और इसमें हम लोग बहुत तशवीश में हो गए कि एकदम नहीं, लंच का तो वक्त हुआ। लंच के बाद फिर जब वापस से दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें हमें उम्मीद हुई कि हमारा नंबर आएगा, और हमारा नंबर तकरीबन 40 था और 30 नंबर या 29 या 30 तक तकरीबन कार्रवाई पहुंच चुकी थी। सीरियल नंबर 30-29 तक हो गया था और हमें था कि अब बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा नंबर भी आ जाएगा, और ये तकरीबन मेरे हिसाब से शायद 3:45 के करीब की बात है। तो हमें था कि अब कोर्ट का टाइम तो बाकी है और आगे हमारा नंबर आ सकता है। लेकिन हुआ ये कि अचानक बिल्कुल कोर्ट ख़त्म हो गई। हम बिल्कुल इधर उधर देखने लगे, इतने सारे अफराद थे, सब इधर उधर देख रहे, एक दूसरे का मुंह तक रहे कि आखिर हुआ क्या, अचानक के कोर्ट एकदम ख़त्म हो गई। फिर लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो लॉयर थी मिसबा मैडम, ये काउंसिल लॉयर थी, हमने इससे पहले राजेश साहब से भी बात की थी और उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, और फिर अमीन सोलकर साहब से भी मुलाकात हुई और फिर मिसबा मैडम से भी बातचीत हुई और उन्होंने एज अ काउंसिल इसको हैंडल किया। कोर्ट ख़त्म होने के बाद उन्होंने जज साहब से परमिशन लेकर के और इमरजेंसी केस कहकर उसको माशाल्लाह आगे उन्होंने कार्रवाई और आर्ग्यूमेंट शुरू किया, और दोनों में बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत अच्छे से माशाल्लाह मामला रहा और आगे कहना सुनना भी हुआ। और कोर्ट ने भी आगे 14 तारीख की डेट दी है, लेकिन इससे पहले कि कोर्ट ने सामने वाले से ये कहा है कि 1 तारीख तक सारी हमें डिटेल्स भेजो कि आप लोगों ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल्स उनसे मांगी है, और अगली डेट हमारी 14 तारीख है। मुफ्ती उमर साहब, आप लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की, लोगों को समझाया, अभी आप लोग हाई कोर्ट मूव किए हैं, यहाँ का माहौल किस तरह का है नौजवानों का? नौजवान हजरात बहुत बेचैन है, इस मामले से बहुत परेशान है। अगर हम लोग मैदान में आकर उनकी सही रहबरी न करते तो बहुत नुकसान हो सकता था, इसलिए कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। छोटे मोटे मामले को तो हम वैसे ही दरगुजर करते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन उसको हम खातिर में नहीं लाते। छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मसला है। इस पर एक्शन नहीं लेने की वजह से नुकसान ये हुआ कि यती ने वहाँ पर गाज़ियाबाद में गलत बात की, और एक्शन नहीं लेने का नुकसान ये हो सकता है कि और भी छोटे मोटे पैदा हो सकते हैं। उसके चेले ने भी बात की वहाँ पर गाज़ियाबाद में, तो हमारे मैदान में नहीं कि एक वजह खुद हमारा फ़र्ज़ बनता है। नंबर 2, अगर हम सही रहबरी नहीं करते तो उसका नुकसान होता, और हम देख रहे कि ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे मैदान में उतर रहे और सही रहबरी न होने की वजह से खुद उन पर FIR हो रही है, यानी हम मजलूम हैं, हम पर जुल्म हुआ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई, हम मैदान में आ रहे, उल्टा हम पर FIR हो रही है। तो इसलिए हमारी ज़रूरत थी, वक्त का तकाजा था और ख़ुद हमारा फ़र्ज़ था, इसलिए हम मैदान में उतरे। नौजवान माशाल्लाह मुतमईन है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नामुस की हिफाजत के लिए मैदान में उतरे। अल्लाह ताला हमको इस चीज़ के ज़रिए आखिरत की नजात का ज़रिया बनाए इसको, और हमारे नौजवान को भी सब्र अता फरमाए और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। सैयद फरहान साहब, जो इस तरह के मामला हो रहे हैं, आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, नौजवानों को समझा रहे हैं, उलमा इकराम जो है कि सबको समझा के ठंडा करके रख रहे हैं, लेकिन वहीं पे ये देखा जाए यति नसयानंद हो, नीतीश राणे है, उसका कोई चेला है, ये इलेक्शन भी करीब आ रहा है, जो गंगा जमुनी तहजीब की हमारे देश में मिसाल दी जाती है, भाईचारा की मिसाल दी जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो है कि देश का माहौल बिगड़ रहा है? देखिए, इसमें क्या है, इस वक्त में जो मुल्क में साम्राज्यी ताकतें हैं, ये इस वक्त में मुल्क को बांटो और मुल्क पर हुकूमत करो की पॉलिसी चल रहे हैं,
और इस वक्त में माशाल्लाह हमारा इस मुल्क का मुसलमान जो है बहुत समझदार हो गया है। अब वो इस तरीके से रोडों पे उतर के प्रदर्शन करने वाला नहीं है, वो अपनी कानूनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले और पिछले साबिका में आपने यूपी और महाराष्ट्र का रिज़ल्ट देखा है, इस वक्त में भी सामने महाराष्ट्र के अंदर जो है असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट रहेगा कि मुसलमान अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने हक की लड़ाई लड़े। और जो गुस्ताखे रसूल का मामला है, इसको कतन पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी इज़्ज़त का मामला है, ये हमारी आन बान शान का मामला है। मुसलमान का सब कुछ उस पर लग जाएगा, क्योंकि इससे बढ़कर मुसलमान के लिए ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। तो उसकी लड़ाई हम लोग कानूनी दायरे में लड़ रहे हैं, ये हमारा कानूनी हक है और हमको भरोसा है कि इंशाल्लाह कानून हमको इसका कुछ ना कुछ सही इंसाफ दिलाएगा और वो कफ़ीर किरदार तक पहुँचेगा जिसने ये गुस्ताखी की है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, नौजवानों को आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों के ताल्लुक से ये है कि उनकी नौजवानी जो है वो बहुत कीमती है। वो अपनी नौजवान के अंदर की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। इस वक्त में वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर लें उलमा इकराम की रहबरी में और उलमा इकराम की रहनुमाई में, तो ये उनके लिए दुनिया और आखिरत का सबसे अच्छा ज़ख़ीरा बनेगा। हम जवानों से जो है ताल्लुक़ में हैं और माशाल्लाह हमारी जो टीम है उसमें अक्सरियत जवान की है। हमको उम्मीद है कि वो उलमा इकराम की रहनुमाई में ही चलेंगे इंशाअल्लाह। सर, एक सवाल मेरा आखिरी था, जिस तरह नौजवान जो है, ख़ास करके अगर ये डोंगरी एरिया देखा जाए, ये सबब एरिया देखा जाए, रवा करती सबब एरिया, यहाँ के मुस्लिम बच्चे जो है, ख़ास करके देख रहा हूँ मैं कि नशे की लत में जो है कि मुब्तला है। क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, इस वक्त में समाजी जो ख़राबी है, बिगाड़ है, इसकी वजह यह है कि जो हमारे सरपरस्त हैं, जो घर के सरपरस्त हैं, बड़े हैं, उनकी भी निगरानियों में कमी है। ये हम अपनी कमी को पहले उजागर करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर आदमी जो अपने घर का ज़िम्मेदार है वो अपने बच्चों की निगाहदाश्त करे। और यही हमारे अल्लाह रसूल ने हमको सिखाया कि अपने बच्चों की तरबियत, उनकी निगाहदाश्त करें। तो इसके लिए हम उसकी ख़ास विंग बनाते हैं और फ़िक्र करते हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हमारा जवान तबका फिर जो है वो लौटेगा और सही मकसद हयात पे आएगा इंशाअल्लाह। हाफिज़ यामिन बशर साहब, आप भी काफ़ी एक्टिव दिखे, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो आपको क्या लग रहा है जिस तरह का माहौल है, लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सबकी मेहनत और कोशिशों की वजह से माशाल्लाह मुफ्ती साहब की, फरहान भाई की, हमारी और हमारे पूरे साथियों की टीम की मेहनत और कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कानूनी कार्रवाई में हमारा साथ दे रहे हैं। और आज तो माशाल्लाह ये हुआ कि लेडीज़ भी पहुंची थी। अल्लाह का शुक्र है ये कि औरतों में भी इसकी बेदारी आ रही है। तो अब तक तो जवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, माशाल्लाह अब लेडीज़ को भी आज लेडीज़ बहुत आई है माशाल्लाह और आगे भी आने की उम्मीद है। तो जितने लोग आए हैं हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और आगे जब भी पुलिस स्टेशन का हो या कोर्ट का हो, कोई भी बात हो तो हम बता देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है तमाम लोग हाजिर हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम ख़ास तौर पे हमारे जो फाइलिंग एडवोकेट है, एडवोकेट राजेश साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग ख़ास शुक्रिया अदा करते हैं एडवोकेट अमीन सोलकर साहब का, जिनको हम 2-4 दिन पहले जाकर मिले और उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और बोले अल्लाह के नबी की शान की बात है, मैं पहले हाजिर हूँ। तो आज वो किसी सिलसिले में कहीं दूसरे कोर्ट में थे, तो उनकी जो लड़की थी एडवोकेट मिसबाह सोलकर, तो माशाल्लाह उन्होंने आए और शानदार तरीके से आर्ग्यूमेंट भी किया और आगे भी इंशाल्लाह वो हमारा साथ देंगे, उसकी उम्मीद है। जज़ाकल्लाह। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मुफ्ती उमैर और मुफ्ती रेहान और एक पत्थर वाली मस्जिद के ट्रस्टी रेहान साहब थे, हाफिज़ यामिन बशर थे। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि जो नौजवान तबका है उनको काफ़ी समझा बुझा के इन लोगों ने रखा है। और दूसरी बात यह है कि जो भी करेंगे ये कानून के दायरे में रह के, कानून जिसकी इजाज़त देता है वो काम ये करेंगे। ना कोई दंगा होगा, ना कोई नारेबाजी होगी, कुछ नहीं होगा। जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, परारी, मुंबई से।